हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो टर्म वन में आने वाला है और सीबीएसई ने उसे रिलीज कर दिया है। तो आपका इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। ये जो आपका पेपर होने वाला है इसका टाइम ड्यूरेशन जो है डेढ़ घंटे का है। और पहला इंस्ट्रक्शन है, इसमें सभी तीन सेक्शंस होंगे क्वेश्चन पेपर के। और जो सेक्शन ए है उसमें 24 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से केवल 20 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी में जो है 24 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको केवल 20 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी में जो है आपके 12 क्वेश्चन है जिसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन करने हैं। और जो है पांचवा इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। जो सभी क्वेश्चंस हैं इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए हम अपना सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए में आप लोग देख ही चुके हैं कितने क्वेश्चंस करने हैं। आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व। तो जो रीमा है वो 5 ml जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेती है एक बीकर में और उसमें जो है 4 ml का पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन उसमें मिक्स कर देती है उसको। तो इसके बाद क्या फॉर्म होने वाला है उसे बताना है। आपका ऑप्शन है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड, बी येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म, C. White precipitate was formed. D. The reaction mixture became hot. तो इसका आंसर होगा आपका आंसर बी जो है इसका आपका आंसर होगा। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन में आइडेंटिफाई अ गैस इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जो ये एक्सपेरिमेंट दिया गया इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पॉपिंग साउंड वाला जो है। तो आप लोग जानते ही हैं कि पॉपिंग साउंड किसके कारण निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस के कारण आपका पॉपिंग साउंड निकलता है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन है मेटल में जो है डाइल्यूट HCl को ऐड करने पे मेटल साल्ट निकल रहा है और गैस निकल रहा है। तो बताना है विच आर द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, कि इसमें से दो कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट है। आयरन में जब हम जो कॉपर में हम लोग इसमें डालेंगे तो इसमें जो गैस है वो इवॉल्व नहीं होगी और आयरन में गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मैग्नीशियम में भी नहीं होती है, मैग्नीशियम में होती है पर इसमें नहीं दिया है। और जिंक में जो होता है, जिंक में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो आपका इसका आंसर है डी। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इनमें से आपको कौन सा जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिख रहा है उसी को बताना है। तो आपका इसका आंसर होगा आंसर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन acid to alkali, acid plus alkali react to form salt plus water. The pH of solution changes. We add excess of acid to an alkali. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी जो आपका लेटर है वो इंडिकेट करता है कि एल्कली का कैसा नेचर है। नहीं सॉरी आपका जो है बी ऑप्शन नहीं होगा, आपका जो है डी ऑप्शन होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन।
in the reaction of iron with copper sulfate, CuSO4 plus Fe react to form Cu plus FeSO4. Which option in the given table correctly represents the substance oxidized and the reducting agent? इसमें बताना है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा है जो रिडक्टिंग एजेंट है। तो इसमें आपका आंसर होगा Fe जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और Fe ही रिडक्टिंग एजेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। जो कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन होता है? तो आपका आंसर है डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, आंसर है आपका कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा एसिड है जो रिप्रेजेंट करता है पेरेंट एसिड और बेस कैल्शियम कार्बोनेट का? तो आपको इसमें देखना है कि किस वाले में कैल्शियम है और कार्बोनेट। देखिए आपका जो है बेस है कैल्शियम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में है और कार्बोनेट इसमें है आपका बी वाले ऑप्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। आपका बी ऑप्शन जो है इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम द हीट जनरेट वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेट एसिड। ऑप्शन है ए बाई एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, बी एडिंग वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, ऑप्शन सी है बाई एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाई बेस, डी है बाई एडिंग बेस टू एसिड विथ द कांस्टेंट स्टीयरिंग। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो है आपका जो है एसिड में आप पानी मिलाएंगे तो और आप जो स्टीयरिंग होती है उसको धीरे धीरे घुमाते रहेंगे, इससे आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो आपका ऑप्शन है टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी ऑप्शन है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सी है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डी है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ द लेबल ए बी सी एंड डी, सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है और कौन सा जो है वो करेक्ट फंक्शन भी बता रहा है। जो ट्रेचिया है आपका ऑप्शन है ट्रेचिया, इट सपोर्ट्स बाय बोनी रिंग फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। यहाँ पे जो आपका बोनी है, यहाँ पे बोनी नहीं होगा, यहाँ पे कार्टिलेज रिंग होती है वो एयर को कंडक्ट करने के लिए। और रिप्स आपका बी ऑप्शन है रिप्स, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिप्स आर लिफ्ट, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। और आपका सी ऑप्शन थर्ड जो है एलवीएलआई, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
Identify the option that indicate the correct enzymes that is secreted in location A, B and C। तो ये जो है आपका माउथ है, तो यहाँ पे एमाइलेज होता है, तो इसी से आप देख सकते हैं। ऑप्शन मिला लीजिए, जैसे ए में पहला जो है आपका एमाइलेज हो गया, तो आपका जो सारे ऑप्शन है उसमें केवल एक में ही एमाइलेज है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन जो स्टोमेटल पोर है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक ऑप्शन ए है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बी है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, सी है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, डी है वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें दिया है वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। आपका आंसर डी, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। द फिगर गिवन बिलो शोज अ schematic plan of blood circulation in human with label 1 to 4। identify the correct label with its functions। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको दिया है। पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, यह आपका रॉन्ग है। और बी जो है पल्मोनरी आर्टरी है आपका टेक्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द ह्यूमन, ये आपका जो है ये भी गलत ऑप्शन है। और सी जो है एरोटा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। और आपका डी ऑप्शन है जो फोर्थ, वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल्स, ये सही है। आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। एरो इंडिकेट कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैम्बर्स शोन। जो आपका इसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया है चैम्बर्स में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ब्लड ट्रांसफर्ड टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सिमिलटेनियसली। जो भी आपका ऑप्शन है वो है ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीडेशन एंड इज पम्प्ड इनटू द वेरियस ऑर्गन सिमिलटेनियसली। सी है ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स सिमिलटेनियसली। और आपका डी ऑप्शन है ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड इज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना 16 नंबर क्वेश्चन। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम वाला जो पार्ट है उसे देखना है। इसमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है, जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 में मैचिंग करना है। जो हमारा फर्स्ट है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड है, तो इसमें इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन आपका होता है। और फर्स्ट का दूसरा बी हो जाएगा आपका। तो आप इसमें आंसर पहला और आपका डी ए और डी वाला आपका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पहले का ऑप्शन है वो बी वाला है। तो अब देख लीजिए, अब आप लोगों को बी और सी में आपको एलिमिनेशन करना है। जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है आपका पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज जो है आपका लाइपेज को सीक्रेट करता है, तो इन दोनों ऑप्शन में है सी। तो अब देख लीजिए थर्ड वाला जो है आपका वो है, थर्ड वाला जो है आपका
जो आपका दूसरा नंबर है वो लीवर है। उसमें लीवर में जो है डाइजेशन के लिए एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं वो लाइपिड होते हैं और बहुत ही इफिशियंसी के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका ये आंसर है इसका। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके ये फिजिक्स वाले सेक्शन से है। विच आर द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट टीथ। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 which diagram shows image formation of an object on a screen by a converging mirror। एक कन्वर्जिंग मिरर का जो राइट ऑप्शन है उसे देखना है, इमेज जो सही बन रहा है इसमें। तो आपका जो है पहला वाला जो है वो राइट ऑप्शन नहीं है। पहला वाला जो है आपका ये जो पहला वाला है आपका ये राइट ऑप्शन नहीं है। दूसरा वाला भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है और तीसरा वाला जो है आपका राइट ऑप्शन है और डी वाला भी रॉन्ग ऑप्शन है आपका। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कंसीडर दीज इंडेक्सेस ऑफ रिफ्रैक्टिव ग्लास 1.52 एयर 1.003 वाटर में 1.333 बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मटेरियल। 3 मटेरियल आपको दिए गए हैं ग्लास, एयर और वाटर। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा सब मतलब कौन से में स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। सबसे ज़्यादा एयर में होगा, फिर उससे कम वाटर में और सबसे ज़्यादा एयर में होगा, उससे कम वाटर में होगा और ग्लास में सबसे कम होगा लाइट की स्पीड। और सारी इसका अपोजिट होगा जो है। क्वेश्चन नंबर 21। इफ़ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑफ ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एंड वी रिस्पेक्टिवली आर एंड वी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22। ये जो आपको जो दिया गया है यहाँ पे ये एक कॉनकेव मिरर है और इसका जो 1 यूनिट है ये वह 1 सेंटीमीटर का है। और इसमें आपको बताना है कि इसका फोकल लेंथ और मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो देख लीजिए आपका इसमें 3 सेक्शन है, ये 1, 2 और ये 3। तो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा, अरे हाँ आपका फोकल लेंथ हो जाएगा -3 हो जाएगा। फोकल लेंथ आपका 3 हो जाएगा। और ये कॉनकेव मिरर तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस में फोकल लेंथ हो जाएगा और मैग्नीफिकेशन जो है आपका मैग्नीफिकेशन भी माइनस में होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फीयर ग्लास स्लैब इज
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0 डिग्री। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अ प्रिज्म ए बी सी विथ बी सी एज बेस इज प्लेस्ड इन द डिफरेंट ओरिएंटेशन। अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म एज shown in figure. Figure in which of the following diagram after dispersion the third color of the from the top of spectrum corresponds to the color of the sky। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं तो ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो आपका विवेग्योर जो है वो उल्टा बनेगा VIVGOUYR। विवेग्योर जो बनता है आपका वो बनेगा। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लाइम वाटर सेक्शन बी से आपका 25 क्वेश्चन नंबर है। लाइम स्टोन लाइम स्टोन को हीट करने पे जो है कोई यक्स जो है कोई प्रोडक्ट में निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है प्लस वाटर। तो आपका जो यहाँ पे कंपाउंड है वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है लाइम वाटर को हीट करने पे निकलेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और इसी में पूछा है कि कौन सा रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो है इंडो है। इसमें अंदर की तरफ हीट दिया जा रहा है और इसमें जो है अब जो बन रहा है उसको उसमें अगर वाटर हम डालेंगे तो अब सेलेक्ट लाइम बनेगा। तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें से जब सेलेक्ट लाइम फॉर्म होता है तो उसके साथ एक हीट भी निकलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज आयंस द हाईएस्ट। इसमें पूछा गया है कि जो कौन से ईयर में जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा pH कम होगा आपका यहाँ पे pH दिया है 0 1 2 3 4 5 6 और आपको इसमें बताना है कि जिसका सबसे कम जो है pH रहेगा वो उसी ईयर में जो है आपका सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा उस ईयर में। तो आपका 2008 जो है सबसे कम उसका pH है, इसलिए उसका जो है उसका हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा मात्रा उस ईयर में होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड which is the reaction for different behavior of magnesium in the test tube B। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एंड H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। और जो H2 गैस है वो फ्लोट करने में इसको हेल्प कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28। द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस A, B एंड C। ये जो आपको कुछ टेबल दिया गया है इसमें आपको दर्शाया गया है आइडेंटिफाई द आयनिक कंपाउंड विच अबव गिवन। क्वेश्चन ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है कुछ।
अच्छा, इसमें आपको बताना है कि सब आयनिक कंपाउंड इसमें ज़्यादा है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, बाद में कभी देख लेंगे इसको, इस वाले क्वेश्चन को बाद में। विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी on a white shirt become reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason of his ऑब्जर्वेशन? जो एक विनय का जो शर्ट था वो वाइट था, उस पर करी गिरने के कारण वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया है, और उस पर साफ रब करने के बाद जो है वो येलो कलर में चेंज हो चुका है। तो वो किस कारण हुआ है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वो सोप जो है वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए वो ऑप्शन 2, और जो है आपका ये ऑप्शन जो 3 है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो है आपका आंसर हो जाएगा पूरा। ये जो दूसरा और तीसरा आपका ये रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो? इन सभी सेटअप्स में से किन सेटअप में जो है बल्ब ग्लो होगा? डाइल्यूट HCl, इसमें आपका जो है बल्ब ग्लो होगा, और क्योंकि इसमें HCl है। और देख लेते हैं आगे, इसमें जो है शुगर सॉल्यूशन है, तो इस शुगर सॉल्यूशन में आयंस नहीं है, इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं ग्लो होगा। एल्कोहल में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, और जो लाइम वाटर है उसमें होती है। आपका ये भी आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा पहला और चौथा। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर, आइए आप देख लेते हैं असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। आपको जो है ऑप्शन ए जो है वो आप लोग थोड़ा असर्शन रीजन का जो है उसको देख लीजिए। ऑप्शन ए जो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होंगे तो आपको ऑप्शन ए चूज करना है, और आर इज द जब आर जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तब ए चूज करना है। जब असर्शन और रीजन जो है दोनों ट्रू है, पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो बी ऑप्शन चूज करना है। सी जो है सी ऑप्शन जो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जब ए ट्रू हो और आर जो रीजन हो आपका फॉल्स हो तब सी ऑप्शन को चूज करना है, और जब असर्शन फॉल्स हो और रीजन सही हो तो डी ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन ऑफ फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट अप एज कर्ड। असर्शन राइट है। रीजन देख लेते हैं। बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। फॉल्स, ये डिक्रीज़ नहीं करता है, जो है इसका pH वैल्यू इंक्रीज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है आपका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन जो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो आपका जो है असर्शन ही गलत है, तो हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। असर्शन आपका गलत है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, असर्शन में रेसिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यूज इन प्लांट। रेसिन और गम्स जो है स्टोर होते हैं ओल्ड जाइलम टिश्यूज में। ये तो आपका सही है असर्शन।
और रीजन देख लेते हैं, रेनिन एंड गन्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो है आपका रीजन जो है वो रॉन्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। सॉरी, आपका थोड़ा इसमें गलत हो गया है। आप देख लीजिए जो 31 नंबर का है उसमें आपका रीजन जो है आपका जो है एसर्शन सही था और रीजन गलत था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका ये वाला 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। और डिकम्पोजिशन वाला जो है क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें एसर्शन गलत था और आपका रीजन जो सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और जो है आपका ये 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका एसर्शन सही है और रीजन गलत है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एसर्शन जो है स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, ये तो सही है। रीजन वाइट लाइट इज कम्पोज्ड ऑफ 7 कलर्स। जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स से बने होते हैं, लेकिन जो है ये जो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35, द टेबल गिवन बिलो शो द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट विथ एसिड एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। आपका ऑप्शन दिया गया ए, बी और सी और डी। एलिमेंट है ये 4 ठो आपके, और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स एम्फॉटेरिक ऑक्साइड। और कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो एम्फॉटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फॉटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन एक आपका गलत है, क्योंकि ये दोनों में ही नहीं हो रहा है। और ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट है और सी आपका रॉन्ग है और डी आपका राइट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपका जो बी और डी एलिमेंट है वो राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है एक बार किस ऑर्गेनिज्म में होता है, तो आप लोग को पता होगा कि फिश में होता है। तो अगर आप लोगों को एक चीज़ पता है तो इससे आप लोगों को देख के लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी ऑप्शन में जो है फिश नहीं दिया है, केवल ऑप्शन जो डी है उसी में दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा शार्क, डॉग, फिश और स्टिंग रे। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, which is common between extensive network of blood vessel around wall of alveoli and the glomerulus of nephron। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। थिन वाल कैपिलरी होती हैं रिच सप्लाइड विथ ब्लड के रिच मतलब ये जो है पहुंचाती हैं ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 38, प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एज कम्पेयर्ड टू एनिमल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन। प्लांट जो है डिफरेंट प्रोसेस से एक्सक्रीशन करते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल के कंपेयर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट। और इसमें से बताना है कि कौन सा जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन के लिए प्लांट के द्वारा नहीं फॉलो किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है दे कैन गेट रिफ्स ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। यह आपका ऑप्शन गलत है। और आपका ऑप्शन बी जो है
सिलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लिव्स। तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, if the power of lens is -4.0 diopter, then it means that the lens is a। चलिए इसको देख लीजिए, अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40, रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर ऑफ फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फूड मटेरियल को बाहर ही तोड़ते हैं और उसके बाद जो है उसको अपने बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका आंसर बी, जो है यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड जो होते हैं ये बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। Question number 42, in a person the tubules part of the nephron is not functioning at all, what will it affect on the urine formation। तो आपका इसका आंसर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 43, if the real image of a candle flame formed by a lens is thrice times of size of the flame and the distance between lens and image is 18 centimeter, at what distance should the candle। तो इसका should the candle be placed from the lens। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी जो है आपका इसका राइट ऑप्शन होगा 80/-30। क्वेश्चन नंबर 44, प्रिंसिपल एक्सिस, और यह जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया गया है। वाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम, नालिनी concluded that the image of the object will be a virtual। Second, the reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in opposite direction। Third, the image of the object will inverted। Fourth, this image is concave mirror and hence the focal length is negative। तो इसका जो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो है। देखिए आपका जो है दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 को। आपको ये 4 मीडियम दिए गए हैं।
तो इसमें आपको बताना है कि इन द एबव डायग्राम्स लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द डिफरेंट मीडिया इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बट एंगल 2 इज ग्रेटर देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। और इसमें से बताना है कि आपको आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें जो है करेक्ट आप जो करेक्ट स्टेटमेंट है डी है। मीडियम 1 and 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1। जो 1 और 3 है एसेंशियल मीडियम है सेम है, और जो सेकंड मीडियम है वो डेंसर है फर्स्ट और तीसरे मीडियम से। तो आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्लाइंट ग्लास इज 1.65 and that for alcohol is 1.36 with respect to air. What is the refractive index of the light glass with respect to the alcohol? तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप जो है फ्लाइंट ग्लास को का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर फॉर एल्कोहल वाला जो है उसको उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 165 को 136 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 ये आपको एक डायग्राम दिया गया है। द एबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। आपको लोग इसको अपने आप से करके देख लीजिएगा और मैं इसका जो है आपको आंसर बता देता हूँ। क्या होगा आपका कि जो 47 नंबर का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। एक केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कोई भी चीज़ है इंडस्ट्री है जो अपन फिजिकल बेसिस पे उसे एलिमेंट को टेस्ट कर रही है, तो उसमें क्या क्या चीज़ है वो जो है देखेंगी। प्रॉपर्टी दी गई है मेलेबल, डक्टाइल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल पॉइंट्स। विच आर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग एबव एलिमेंट वेयर डिस्कार्डेड फॉर यूजेज बाय द कंपनी। जो कंपनी के द्वारा जो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा मतलब जिसको देखा नहीं जाएगा वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं, कौन से मेटल हैं। तो इसमें जो है मेलेबल है, जो डब्लू वाला मेलेबल है और यक्स वाई जो नॉन मेलेबल है, जेड वाला मेलेबल है। और देख लीजिए इसमें जो है डक्टिलिटी भी डब्लू वाले में डक्टिलिटी हाई है यह है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसमें है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें है। तो जो है यक्स वाई जेड जो है डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एक्स वाई जेड जो है कंपनी के द्वारा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसे इनकार कर दिया जाएगा। कि चलिए हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है आपका वो केस बेस वाला है। द साल्ट स्टोरी। The salt pan is Marakkanam, a port town about 120 km of Chennai, are third largest producer of salt in Tamil Nadu। तो आप लोगों को इसका एसर्शन अरे मतलब जो ये आपका केस बेस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये जो स्टोरी दी होती है या कोई भी चीज़ स्टेटमेंट दिए रहते हैं इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है। इसमें
जो है आपका द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड्स obtained when 1 liter ऑफ सी वाटर इज evaporated। जो 1 liter ऑफ सी वाटर है उसे इवापोरेट करने पे आपको जो कंपाउंड मिलते हैं उसमें कितने कितने सॉल्ट मिलते हैं वही बताया गया है। मास कितना है सॉल्ट का। तो इसमें जो है आपका सोडियम क्लोराइड में जो है 28 ग्राम मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड में 8.0 मिलता है और मैग्नीशियम सल्फेट में 6.0 मिलता है, कैल्शियम सल्फेट में 2.0 मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट में 1.5 मिलता है साल्ट। और टोटल साल्ट जो मिलता है वो है 45 1 लीटर में। तो अब देख लीजिए क्वेश्चंस क्या आपके हैं। 49 नंबर, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट ऑप्शन होगा CaCO3 जो है आपका राइट ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 50। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवापोरेटिंग द सी वाटर। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का उसे क्या कहते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ब्राइम। ब्राइम जो है इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सोल्यूशन को। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द pH ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिटवीन 1 to 3। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। ये केस बेस का आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है। और अगर आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी तो आप लोगों को सभी चीज़ें पता होंगी। द फिगर सोन बिलो एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द एक्टिविटी इन टू हेल्दी पॉटेड प्लांट वेयर kept in the dark for 42 hours after 72 hours KOH sodium potassium hydroxide is kept in the watch glass in the setup X and not in setup Y। जो setup X में है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा गया है और सेटअप वाई में जो है उसमें नहीं रखा गया है। बोथ दी सेटअप्स आर एयर टाइट। जो ये दोनों हैं एयर टाइट कंटेनर में रखे गए हैं। हैव बीन केप्ट फॉर 6 आवर। और ये और लाइट में जो है इसे 6 आवर के लिए रखा गया है। देन आयोडीन टेस्ट इज परफॉर्म्ड। और उसके बाद आयोडीन टेस्ट किया गया है। वन लीफ फ्रॉम ईच ऑफ द 2 प्लांट्स। और एक लीफ लिया गया है उसमें से दोनों प्लांट में से। चलिए देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट सेटअप इज यूज टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें पूछा कि किस चीज़ का एसेंस बहुत ही महत्व है इसमें फोटोसिंथेसिस में। तो आपको इस एक्टिविटी के द्वारा दर्शाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एसेंशियलिटी है बहुत ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, द फंक्शन ऑफ KOH इज टू बी एब्जॉर्ब। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या एब्जॉर्ब करती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही विग्रियसली ऑब्जर्व करता है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड। KOH जो है वो बहुत विग्रियसली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following statement shows the correct result of iodine test found on the leaf फ्राम प्लांट X एंड Y। X और Y का जो आयोडीन टेस्ट किया गया है उसमें कौन सा जो है करेक्ट रिजल्ट देता है। ब्लू ब्लैक कलर wood obtained on the leaf plant X and no change in on the leaves of Y। ये आपका जो है ये रंग ये आपका जो है रंग ऑप्शन है बी जो है ब्लू ब्लैक कलर वुड बी obtained from the leaf and Y and of plant Y and no change in the leaf of X। ये जो है आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से जो KOH वाले सॉल्यूशन में से निकल जा रहा है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, विच आर द फॉलोइंग सेट्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट। एयर टाइट करने के लिए कौन से एपरेटस यूज किए गए हैं उसे बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा फिर सी जो है आपका राइट ऑप्शन है आपका प्लेसिंग द प्लांट ऑन द ग्लास प्लेट में प्लेस करने के लिए। और ये जो है आपका थर्ड ऑप्शन यूजिंग एसिलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार। जो बॉटम है जार का उसे एसिलीन से सील करने के लिए ये यूज किया गया है। अब आपका केस 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है फिजिक्स से है, आप लोगों को केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोग इस तरह भी आंसर दे सकते हैं। 57, what would be the x that placed inside the box to make the ray behave as so। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल। ये जो रे जा रही है ये पैरेलल जा रही है, तो आपका ये जो ऑप्शन है वो आंसर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। सी मेजर्ड द एंगल of incidence for both the ray on the left side of the box to be 48.6 degrees C knew the refractive index of X inside the box was 1.5। what will be the approximate value of angle of reflection। तो आपको यहाँ पे दे दिया है 48.6 डिग्री को आप मान सकते हैं 0.75। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 30 आपका आंसर। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है आंसर है 30। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डिमॉन्स्ट्रेशन। 1, फर्स्ट ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर इज अलाउड टू पास थ्रू द देम विथ द एयर। आपका इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर होगा इसका वो है आपका ऑप्शन करेक्ट। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तीसरा और चौथा दोनों ही आपका जो है करेक्ट है। आपका डी जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन। इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मटेरियल विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन a lateral sort of the ray would be have been less। b जो है lateral shift of the ray would be
have been more lateral shift of the ray would remains the same as before d. This is not enough information to comment on any of the above. तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।